नमस्कार दोस्तों, भगवान के पाने की चाहत ही कुछ ऐसी होती है कि क्या बताएं। अब ये चाहत आती कहाँ से है? जब आप इस दुनिया में आते हो तब आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, महसूस ये सारी चीजें, बस आप रोते हो। आपको भूख लगती आप रोते हो, आपको प्यास लगती आप रोते हो, आप गीले हो जाते हो रोते हो। और आपकी जो माँ होती है आपके रोने पर वो अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं देती है, काम करती है, धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हो। बड़े होते हैं तो पहले हमें बताया जाता है माता पिता ही भगवान होते हैं, तो हम माता पिता की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर माता पिता हमें बताते हैं कि हमारे बूढ़े बड़े बूढ़े जो होते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, दुनिया समाज का चेहरा देखा है। वो हमें जो शिक्षाएं देते हैं वो सही होती हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। फिर हमें घर परिवार में बताया जाता है कि हम जो तीज त्योहार पे जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम खुशियाँ मनाते हैं, ये सब जो होती है भगवान ए हम ये हमारे इष्ट देवी देवता हैं। हमारे घर में पहले पुरख पूजा करते थे, फिर बड़े-बूढ़े, फिर उनके बड़े-बूढ़े और आज हम पूजते हैं और ये हम तुम्हें बता रहे हैं। ये हमारे इष्ट देवी देवता हैं। अपने जीवन की कोई भी शुभ काम करने से इनके सामने माथा टेकिए। आप बाहर जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, कोई काम पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने-फिरने के लिए, इनको बता के जाइए। तो इस तरीके से जाइए, घर में पूजा पाठ कीजिए, तीज त्योहार पे दीपक जलाइए, सुबह शाम पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ये सारी चीज़ें। फिर हम बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपके जो टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वही भगवान समान होते हैं, क्योंकि वो आपको दुनिया का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, बिज़नेस का ज्ञान, सब चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं। फिर हम वो पढ़ते जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, वो भगवान समान होता है। वो एक कर्म होता है, भगवान ही प्रेरणा देता है। किसी प्यासे को पानी पिलाया आपने और उसके पास पानी का कोई साधन नहीं था दूर-दूर तक, तो आप उसके भगवान हो गए। तो धीरे-धीरे करके बहुत मिथ हमारे दिमाग में चलने लगते हैं और हम फिर दुनिया में देखते हैं कई लोग अमीर, कई लोग गरीब, कई लोग अच्छे, कई लोग बुरे, कई गोरे, कई काले, कई खाना फेंक रहे हैं, 4-4 लोगों का खाना इकट्ठा रखे हैं, उसमें से थोड़ा खाते हैं और फेंक देते हैं और कई लोग 4-4 दिन एक दाने के निवाले के लिए भूखे बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर सवाल आते हैं, हमें बताया गया था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो पूरी दुनिया को समान बना सकता है, वो चाहे तो बदल सकता है। एक बार ईश्वर की झलक मिल जाने से तुम्हारे सारे दुःख दूर हो जाएँगे, जन्म-जन्मांतर के पाप दुःख मिट जाएँगे, ये सारी और यही सारी चाहत जो होती है, सवाल जो होते हैं, हमें भगवान को ढूँढने और उनसे मिलने के लिए प्रेरित करती है। और यहीं से शुरू होता है। अभी तक हमने अपने जीवन में जो अपने लोगों से, माता-पिता से, गुरु से, दोस्तों से, समाज से सीखा था, बहुत सारे सवालों ने जन्म दिया। अब उन सवालों का जवाब हम भगवान से चाहते हैं। तुमने ये दुनिया इतनी डिफरेंट क्यों बनाई? किसी को अमीर, किसी को गरीब क्यों बनाया? किसी को सुखी, किसी को दुखी क्यों बनाया? किसी को गरीब घर में जन्म, किसी को अमीर घर में जन्म क्यों दिया? और फिर हम पहुँच जाते हैं गुरु संतों के पास और फिर हमें वो बताते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म है जो आज तुम जीवन जी रहे हो। फिर सवाल आते हैं कि पिछले जन्मों के अगर कर्म हैं, तो वो कर्म पीढ़ी बाई पीढ़ी क्यों चलते हैं? अगर हमने जैसे आज कोई पाप करता है समाज की नज़रों में, तो अदालत उसे हर जो उसने कर्म किया है, उसका एक लिमिटेड सी सज़ा रहती है। चोरी की अलग, मर्डर की अलग और छेड़खानी की अलग होती है और कोशिश करने की अलग होती है। तो ये अलग-अलग धाराओं में सज़ाएँ। तो फिर अलग-अलग जो पाप कर्म होते हैं, उनकी अलग-अलग सज़ाएँ होनी चाहिए और लिमिटेड क्यों नहीं है? ये सज़ाएँ जन्म-जन्मांतर तक क्यों चलती रहती हैं? ये भी सवाल आते हैं। तो ये सारे सवालों के लिए हम पहुँच जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ हमें ये बताया जाता है लोगों द्वारा कि यहाँ जो संत हैं उनकी भगवान से बात होती है और आप उनसे जुड़ जाइए, आप भी भगवान तक पहुँच जाएँगे। और यही जो चाहत होती है ईश्वर, अब ईश्वर को पाने की चाहत कैसे आई? ये नहीं है कि ईश्वर से तुम पालो तो धन-धान्य हो जाओगे, नहीं, हमने जब से होश संभाला, जब से हमारा दिमाग जो है क्वेश्चनों को जन्म देने लगा,
समाज का चेहरा देख-देख के, परिस्थिति देख-देख के, वो सारे सवालों के जवाब हम भगवान से चाहते हैं, इसीलिए हमें भगवान से मिलने की एक चाहत बन जाती है। और ये सवाल, ये जिज्ञासा, ये प्यार, ये विश्वास, ये चीज़ें कि भगवान से हम मिलेंगे। और फिर ये भी एक मिथ रहता है कि भगवान से अगर आपने मिल लिया, एक झलक पा ली, तो आपके जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश, पाप कर्म विनाश, आपके दुख विनाश, और आप बिल्कुल, सुदामा जो गया था 2 मुट्ठी चावल दान दिए थे और फिर जब वो लौटा था तो महलवाड़ी में उसकी घर गृहस्थी बदल गई थी। कुछ ऐसी कहानियाँ भी हमारे दिमाग पे जोर डालती हैं और हम भगवान की चाहत में भटकना शुरू हो जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं, मिटते हैं, ढूँढते हैं। बस यही एक कारण रहता है भगवान तक ढूँ जाने का, पहुँचने का, उनसे मिलने का। और आप भगवान को क्यों ढूँढना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो? अपना-अपना एक कारण कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस के कारण थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आप लोग भी भगवान से मिलना चाहते हैं और भगवान से मिलने के लिए आप भी ठगी का शिकार हो गए हैं किसी न किसी माध्यम से, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।